Good morning, students of class 12th. Today in our business studies class, we are going to continue our unit number 9, that is financial management. Okay. Today we will do our next topic, that is trading on equity. आज हम trading on equity की बात करेंगे. Trading on equity का मतलब क्या होता है? इसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं या इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं कि हम फिक्स कॉस्ट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल इसका क्या प्रोपोर्शन रखेंगे, जिससे हमारी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उसका इनकम लेवल बढ़े, उनका डिविडेंड का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो. एक बार फिर से इसको समझ लीजिए. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि हमें फिक्स कॉस्ट कैपिटल को इस हिसाब से रेज करना है सो दैट आवर इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स विल इंक्रीज. ठीक है. हाउ डू वी डू दैट? See, there is a term EBIT. It is earning before interest and tax. EPS is earning per share. First one, earning before interest and tax. What is this? Earning before interest and tax means it is the earning of our business before allowing the interest on debentures, or you can say loan, and before allowing the taxes to the government. That is the earning. It means इस अर्निंग के अंदर हमारा इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है और टैक्स जो हमें पे करना है वो भी इंक्लूडेड है. ये हमारी नेट अर्निंग नहीं है. ठीक है. जब इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे और टैक्स माइनस कर देंगे, उसके बाद का जो अमाउंट है वो हमारा एज अ डिविडेंड के फॉर्म में यूज़ किया जाएगा टू द शेयर होल्डर्स. ठीक है. शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में हम देंगे. इंटरेस्ट पे करके, टैक्स पे करके, उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो हम अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो भी आता है वो हम डिविडेंड के तौर पे क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स को पे करेंगे. अगर हम सारा पे कर रहे हैं तो सारा, नहीं तो अगर कुछ रिजर्व्स में रखना है तो रिजर्व्स में रखेंगे, वरना पे कर देंगे. ओके. सो इट इज़ EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. नेक्स्ट इज अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर क्या होता है? EBIT हमने पढ़ा है. ठीक है. जब उसमें से हमने इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया, टैक्स भी माइनस कर दिया, तो हमारी निकली अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो जो ये अर्निंग आई है शेयर होल्डर्स को, जो हमें देनी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमें देनी है, वो अर्निंग को हम ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. दोनों को डिवाइड करने पे एक शेयर पे कितनी अर्निंग बन रही है वो हमारी निकल जाएगी. ये आएगी हमारी अर्निंग पर शेयर. ठीक है. जो हमारी अर्निंग है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इट विल बी अवर अर्निंग पर शेयर. हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में इस तरह से फिक्स कॉस्ट कैपिटल को यूज़ करना है. फिक्स कॉस्ट कैपिटल हमारी हम पहले पढ़ चुके हैं. जो प्रेफरेंस शेयर है वो हमारी फिक्स कॉस्ट कैपिटल है. बोरोड कैपिटल्स हैं जैसे डिबेंचर्स हैं, लोन हैं, दीज आर द अवर फिक्स कॉस्ट कैपिटल. हमें इन्हें किस तरीके से रेज करना है ताकि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम बढ़े. ऑलराइट. नेक्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल. इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं. दो फर्म्स हैं, एक्स कंपनी और वाई कंपनी. दो कंपनियां ली हैं हमने. एक्स जो कंपनी है इसने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया और उसने वैल्यू कितनी है, ₹10 पर शेयर. 10 लाख की कैपिटल इसको रेज करनी थी तो उसने सारी की सारी इक्विटी से मंगवा ली. वही वाई कंपनी है, उसने इक्विटी शेयर कैपिटल से तो 40,000 मंगवाई. क्यों? 4 लाख बना, 40,000 इंटू 10 4 लाख. 4 लाख रुपए तो उसने इक्विटी शेयर कैपिटल से यूज़ किए. 6 लाख रुपए उसने एज अ 10% डिबेंचर के हैं वो रेज करके इशू किए. ठीक है, यूज़ किए. 6 और 4 10 लाख. दोनों की कैपिटल देखिए बेटा सेम है. एक्स कंपनी ने भी 10 लाख रुपए यूज़ किए हैं. ठीक है, एज अ फाइनेंस. और वाई कंपनी ने भी 10 लाख रुपए यूज़ किए हैं. ठीक है, रेज किए हैं फ्रॉम द मार्केट. फ़र्क क्या है? एक्स कंपनी ने 10 लाख रुपए सारे के सारे इक्विटी इशू करके किए हैं, वहीं वाई कंपनी ने
इक्विटी और डिबेंचर दोनों का थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन लिया है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल इक्विटी दोनों का ही यूज़ किया है। ऑलराइट, नाउ हम ये मान के चलते हैं कि इनकी जो अर्निंग है दैट इज़ 2 लाख, 2 लाख रुपए वो कमा रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कितना के पे करना है, इंटरेस्ट हमें 10% पे करना है और टैक्स रेट है हमारा 30%। EBIT 2 लाख दिए हैं। अब देखिए EBIT 2 लाख है, एक्स कंपनी की भी वाई कंपनी की भी। ऑलराइट, इंटरेस्ट है जो हमारा, ये इंटरेस्ट गिवन है, इसको कुछ पे नहीं करना एक्स कंपनी को क्योंकि इसने डिबेंचर्स तो इशू किए नहीं है। वाई कंपनी को पे करना है। वाई कंपनी कैसे पे करेगी बेटा, देखिए ध्यान से, उसने 6 लाख के इशू किए थे, 6 लाख पे 10% 60,000 है। 6 लाख के डिबेंचर्स इशू किए थे इसने, डिबेंचर्स देखिए 10% डिबेंचर्स हैं 6 लाख के, तो 10% ऑफ 6 लाख विल बी 60,000 रुपीज़। ओके, नाउ द बैलेंस विल बी 1,40,000 फॉर वाई कंपनी। एक्स कंपनी को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना तो पूरा का पूरा अमाउंट 2 लाख का एज इट इज़ रहेगा। टैक्स पे करना है 30%, 2 लाख पे 30% 60,000, 1,40,000 पे 30% 42,000। सो द नेट अमाउंट 98,000 और 1,40,000। इट इज़ अवर EAIT और EAT यू कैन से। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इक्विटी शेयर्स कितने हैं, एक्स कंपनी के 1 लाख हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स एक्स कंपनी के 1 लाख और वाई कंपनी के 40,000। ऑलराइट, 1 लाख कैसे हैं, 10 रुपये वैल्यू थी, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, 10 लाख रुपए रेज़ किया है ना एक्स कंपनी ने। 1 लाख तो एक्स कंपनी के हो गए, वाई कंपनी के 40,000, क्योंकि 4 लाख रुपए इसने रेज़ की थी फ्रॉम द इक्विटी। तो 1 लाख डिवाइड बाय 1,40,000 विल बी 1.4, 40,000 डिवाइड बाय 98,000 2.45। देखिए इसमें जो हमारी अर्निंग पर शेयर है वाई कंपनी की ज़्यादा है, 2.45 है, यहाँ पे 1.4 है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तभी प्रॉफिटेबल है जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा हो। जहाँ हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया या फिक्स कॉस्ट कैपिटल है हमारी, उसको जो हमें फिक्स कॉस्ट देनी है उससे अगर कम हुई तो वहाँ पर हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमें बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे हमारी अर्निंग पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी डिक्रीज, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर, ये टॉपिक क्लियर है बेटा, बहुत सिंपल है। देखिए इसमें जैसे 2 लाख रुपए था हमारी अर्निंग, इसमें मान के चलिए हमारी अर्निंग 2 लाख की जगह 80,000 है, तो इंटरेस्ट के तौर पे वही 60,000 गए, जैसे इसमें 60,000 गए थे, इसमें भी 60,000 गए डिबेंचर्स पे, 20,000 हमारी बची, यहाँ पे 80,000 ही बची। 20,000 पे 30% टैक्स, यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 14,000 इसके बचे, 56,000 इसके। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे 1 लाख रहेगा, यहाँ पे 40,000 हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 56,000 डिवाइड बाय 1 लाख, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए वी विल हैव 0.56। और वाई कंपनी की ये देखिए यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पर ज़्यादा थी वाई कंपनी की अर्निंग पर शेयर, यहाँ पर कम हो गई 0.35 आई। ठीक है, तो क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इट इज़ लेस दैन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ओके, प्रॉफिटेबल कब रहेगा, जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमारी ROI है वो ज़्यादा रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और यू कैन से लोन। ठीक है, नाउ इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि अर्निंग हम किस तरह से शेयर होल्डर्स की इम्प्रूव कर सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स की इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, फर्स्ट वन, ये तभी फ़ायदेमंद है जब कंपनी की एक तो रेगुलर अर्निंग हो। ठीक है, जब कंपनी का ROI इज़ मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन द कंपनी हैज़ सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट, मतलब लैंडर्स को सिक्योरिटी के तौर पर देने के लिए सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट हो तभी वो डिबेंचर्स या लोन इशू कर सकती है।
ठीक है। नेक्स्ट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये वाला टॉपिक बेटा हम कल करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आज के लिए आप ये वाला जो टॉपिक हमने किया है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, EBIT एंड EPS एनालिसिस, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर इस वाले टॉपिक में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ उसके बारे में पूछिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।